ओम। हम सबके आदरास्पद आदरणीय आचार्य जी, संस्थापक गुरुकुल विश्व भारती रोहतक, सम्मानित शिक्षकगण, हम प्रतिदिन पूज्य आचार्य जी से यज्ञ के बाद अपने जीवन में काम आने वाली वो सारी बातें जो अलग अलग आश्रमों के लिए शास्त्रों के अंदर जो बातें बताई है उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। कल हमने अतिथि सेवा अर्थात घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो परोपकारी है, जिसका उद्देश्य समाज का कल्याण करना है, समाज के कल्याण के लिए जो पूरे विश्व भर में जगह जगह भ्रमण करता है, ऐसा व्यक्ति कोई हमारे घर में आ जाता है तो उसकी सेवा सत्कार करना, उसका सम्मान करना, ये हम सबका दायित्व बनता है। अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता माना गया है और उसके विषय में बहुत सुंदर चर्चा पूज्य आचार्य जी ने महाभारत के एक उदाहरण के साथ हमारे समक्ष रखी है। मैं पूज्य गुरु जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें और दूसरे शास्त्रोक्त विचारों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। पूज्य गुरु जी। विद्यार्थियों की सर्वविध उन्नति के लिए समर्पित आदरणीय श्री आचार्य नंदकिशोर जी, अनुभवी एवं कर्तव्य पालक अध्यापकगण, श्री यशदेव जी, उनके साथी तथा प्यारे ब्रह्मचारियों, आज के समय विज्ञान ने बहुत बड़ी सुविधाएं प्रत्येक मनुष्य के लिए जुटा दी हैं। विज्ञान की सुविधाओं के कारण से मनुष्य सुविधा भोगी हो गया है और इतना प्रमादी हो गया है कि व्यक्ति का स्वभाव बनता जा रहा है कि बैठे बैठे ही सब कुछ आ जाए। बटन दबाया, सिर पर पानी गिरने लग जाता है, स्नान कर लेते हैं। बटन दबाया, रोटी बन करके टोकरे में आ जाती है। बटन दबाया, पंखा चलने लग गया। बटन दबाया, कमरा गर्म हो गया। बटन दबाया, कमरा साया ठंडा हो गया। बटन दबाया और गाड़ी में बैठे चल दिए। कितनी सुविधाएं विज्ञान ने जुटा दी हैं। सुख सुविधाओं के कारण से मनुष्य प्रमादी होता जा रहा है, आलसी होता जा रहा है, स्वावलंबी जीवन समाप्त होता जा रहा है। इस स्वावलंबी जीवन के न होने से हानियां भी हो रही हैं। व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे कपड़े भी कोई और धो दे, मुझे पानी का गिलास भी कोई दूसरा पकड़ा दे, मुझे थाली भी अपनी न मांजनी पड़े, और ये आदत बनती जा रही है देखा देखी। मेरे कपड़े, हम आपको उदाहरण देते हैं, हम जिन गुरुजनों से पढ़े, इंद्रवेश मेधार्थी जो बाद में जाकर के स्वामी इंद्रवेश बने और सांसद भी बने, मनुदेव जी नैष्ठिक जो बाद में आचार्य सत्यपति जी बने, बलदेव तितिक्षु जो बाद में आचार्य बलदेव जी बने और आर्य प्रतिनिधि सभा सार्वदेशिक के प्रधान भी रहे, हरियाणा सभा के प्रधान रहे। कितने बड़े महापुरुष हम देखते थे, वो अपने वस्त्र स्वयं धोते थे, अपनी भोजन के उपरांत अपनी थाली स्वयं धोते थे, अपना कोई भी कार्य किसी ब्रह्मचारी से कभी सहयोग नहीं लेते थे। तो ये स्वावलंबी जीवन हमारे जीवन में होना चाहिए। यदि स्वावलंबी जीवन नहीं होगा तो हमारी आदतें पढ़ने के उपरांत भी ये ऐसी बन जाएगी कि हमें बैठे बैठे ही सब कुछ मिल जाए। और इसी का परिणाम ये होता है कि लोग तरह तरह के उपाय निकाल रहे हैं बैठे बैठे आने का। जुआ एक ऐसा ही काम है कि बैठे बैठे शायद इसी से तुक्का लग जाए। लॉटरी भी एक ऐसी ही परंपरा है कि बैठे बैठे पैसा मिल जाए, और फिर ये सोचते हैं भाग्य के में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो हमारे भाग्य में फिर करने की ज़रूरत क्या है, भाग्य का आश्रय भी ले लेते हैं। वेद कहता है, ओम अक्षयर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व वित्तेरमस्व बहुमन्यमान तत्र गाव कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सविताय मर्यः। जुआ मत खेल, जुआ खेलना हानिकारक है। अक्षयर्मा दिव्य, कृषिमित कृषस्व, खेती कर। खेती जैसे परिश्रम से होने वाले कार्य, परिश्रम से प्राप्त होने वाला धन जो जिनसे परिश्रम करने से जो प्राप्त होता है, ऐसे कार्य कर। वित्ते रमस्व बहुमन्य माने, और परिश्रम के उपरांत जो धन प्राप्त हुआ, ईमानदारी की मेहनत से जो प्राप्त हुआ, उसी को बहुत मानता हुआ ही उसमें संतुष्ट होकर के
और आनंद प्राप्त करे, उसमें सुखी, उसको उसमें अपना सुख मान। तत्र गावह कितवह तत्र जाया, कितवह है जुआरी, तत्र गावह है, ये जो परिश्रम किए से प्राप्त किया हुआ जो धन है, मेहनत से की हुई जो कमाई है, उसी में ही गावह है संपत्ति का उपलक्षण है, उसी में गव्य आदि धन संपत्ति प्राप्त होगी। तत्र जाया, और जाया गृहस्थ सुख के साधनों का उपलक्षण है, उसी में गृहस्थ के सारे साधन मिलेंगे। तन्मय विचष्टे सविता आर्य है, आर्य है हमारा स्वामी सविता प्रेरक प्रभु, उसने मुझे ये स्पष्ट तौर से बताया है कि यदि इस प्रकार से करेंगे तो जीवन सुखमय होगा, इससे सुखमय जीवन नहीं होगा। वेद का एक मंत्र और है जो कहता है ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समः, हम कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। यदि कर्म नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, शरीर रोगी हो जाएगा और निठल्ला रहने का परिणाम यह होगा उस रोगी शरीर जल्दी समाप्त हो जाएगा। 100 वर्ष की तो बात है, 50 वर्ष भी नहीं जिएगा। इसलिए परिश्रम का आयु के साथ बहुत बड़ा संबंध है। अतः पुरुषार्थी होना चाहिए, पुरुषार्थ करके सारे धन संपत्ति संसाधन जुटाने चाहिए। उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी, दैवम हि दैवमिति का पुरुषा वदन्ति, दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या, यत्ने कृतेन यदि सिद्ध्यति कोत्र दोष है। जो उद्योगी पुरुष होता है उसको लक्ष्मी प्राप्त होती है। दैवम हि दैवमिति का पुरुषा वदन्ति, का पुरुष निठल्ले रहने वाले लोग वो कहते हैं कि भाग्य में जो होगा वो प्राप्त होगा, जरूर मिलेगा, भाग्य में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। ऐसे निठल्ले लोगों की जो बात है, इसलिए क्या है, दैवम निहत्य आत्मशक्त्या पौरुषम कुरु, भाग्य की बात को छोड़ करके, भाग्य को एक तरफ रख करके पुरुषार्थ करो। यत्ने कृत्य यदि निषिध्यति, और यत्न करने के उपरांत भी वो आपका कार्य सफल नहीं होता है तो फिर कोत्र दोष है। खोज करो कि इसमें क्या कमी रह गई, क्या त्रुटि रह गई कि मुझे सफलता नहीं मिले, मेरा काम सफल क्यों नहीं हुआ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं मनुष्य को पुरुषार्थी होना चाहिए। पुरुषार्थी होने का एक लाभ तो ये है कि व्यक्ति को संतोष होगा कि मैं अपनी नेक कमाई से अर्जित करके अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ, और दूसरा उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्वास्थ्य लाभ रहेगा। तो दो बहुत बड़े लाभ इस बात के हैं, इसलिए जीवन स्वावलंबी होना चाहिए। एक दृष्टांत मुझे ध्यान आ रहा है, बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यार्थी थे, उनके जीवन की कई घटनाएं सुनने को मिलती हैं। एक बार ऐसा हुआ, उनके गांव के किसी स्टेशन पर रेल आके रुकी, और गांव का स्टेशन था, वहाँ रेल में से एक नवयुवक उतरा, बड़े उजले वस्त्र थे, एक छोटी सी पेटी उसके पास थी। गाड़ी से उतरते ही उस नवयुवक ने आवाज़ लगाई, कुली कुली कुली। अब वो गांव का स्टेशन, वहाँ थोड़ी सी सवारियाँ होती हैं, गांव में कहाँ कुली होते हैं, लेकिन फिर भी एक अधेड़ सा व्यक्ति दौड़ करके आया और उसने कहा हाँ जी बोलो क्या काम है। उसने कहा कि तुम बड़े आलसी निकम्मे हो, इतनी देर में आए हो, चलो ये उठाओ पेटी। पेटी उठाई और वो उसके पीछे पीछे चल दिया। पीछे पीछे चल दिया तो घर में जा कर के अपनी पेटी रख दी उसने, और वो मजदूरी देने लगा वो व्यक्ति। तो मजदूरी देने लगा तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी मजदूरी यही है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के नौजवान स्वावलंबी बने, अपने कार्यों को स्वयं करें, इसी में ही मेरी मजदूरी आ गई है। तो एक व्यक्ति तो ऐसा है हमारे सामने जो दूसरे के काम को करते हुए बिल्कुल बेझिझक नहीं, कुली भी बन गया और उस दूसरे का काम कर दिया, और उदाहरण पेश किया कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। ये एक शिक्षा दी उसने। वैसे कह देता वो, अरे तू जवान है, छोटी सी पेटी है, इसी गांव का है, 10 कदम तू अपने सामान को नहीं ले जा सकता। ये बात न कह करके उसने जीवन का उदाहरण स्वयं प्रस्तुत करके उसके सामने एक ऐसी ऐसा उदाहरण रख दिया कि वो व्यक्ति जब उसको पता चला कि ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं तो उनके पैर छूने लगा और बड़ा पश्चाताप किया उसने। आगे से उसने निश्चय किया कि मैं अपने कार्य स्वयं करूँगा। ओम। धन्यवाद पूज्य गुरु जी का।
हम सबको पुरुषार्थी होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, उद्योग करने वाला होना चाहिए। जो पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, उद्योग करता है, उसके लिए कोई कमी नहीं रहती दुनिया के अंदर। एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गया और उसने कहा जी मैं बड़ा दरिद्र हूँ, कुछ मेरा सहयोग कर दो। उसने देखा ये हट्टा कट्टा नौजवान है, सारे शरीर के अंग प्रत्यंग उसके ठीक हैं, कमा के इसको खाना चाहिए। बोला ठीक है भाई, मैं तेरा सहयोग करूँगा, तू दोनों आँखें मुझे दे दे, 2 लाख रुपए इसके ले ले। बोले आँख दे दी तो मैं करूँगा कैसे? बोला दोनों हाथ दे दे, कुछ रुपए ले ले। बोले ये हाथ दे दिए तो फिर मैं खाऊंगा कैसे? बोले भाई दोनों पैर दे दे, मैं चलूँगा कैसे? बोले तेरे पास इतना बेशकीमती शरीर परमात्मा ने दिया है और तू निठल्ला होकर के इधर उधर घूम रहा है, तो परिश्रमी बनना है, पुरुषार्थी बनना है। यही पूज्य गुरु जी का उपदेश है आज का। तो इतना सुंदर उदाहरण हमारे सामने रखा, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, कि परिश्रम करने से ही सारे कार्य सफल होते हैं। और जो पुरुषार्थ नहीं करता है, जंगल का राजा जो शेर है, वो चाहे कि मैं पड़ा पड़ा ही सब कुछ मुझे मिल जाए, उसको भी भोजन करने के लिए खोजना पड़ता है, किसी को शिकार करना पड़ता है, तो उसको भी बिना परिश्रम करे कुछ प्राप्त नहीं होता। तो जीवन में जो पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा, निश्चित रूप से वो सफल होगा। तो बहुत बहुत आभार है पूज्य गुरु जी का, इतनी सुंदर चर्चा परिश्रम की, पुरुषार्थ की हमारे समक्ष की है। और हम सभी पुरुषार्थी बनेंगे, केवल भाग्य के अधीन नहीं रहेंगे। भाग्य भी हमारा पुरुषार्थ से ही बनता, कर्म से ही बनता है। जो कर्म करते हैं वही हमारे प्रारब्ध बनते हैं। तो पूज्य गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओ